शम्स अल मारीफ। क्या यह वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है? किताबें पढ़ना आम तौर पर एक फायदेमंद और सुकून देने वाला अमल है। ये हमें इल्म की तक पहुंचाती हैं, हमारी मालूमात में इजाफा करती हैं और दिमाग को सुकून देने का जरिया बनती हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो बाहर से जितनी सादी और आसान दिखती हैं, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक होती हैं। ऐसी ही एक किताब का नाम है शम्स अल मारीफ, जिसे अरबी जादू, तिलिस्म, इल्मे नजूम और कबाला जैसे गहरे और रहस्यमयी उलूम का खजाना कहा जाता है। इस किताब के बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह इतनी रहस्यमयी और खतरनाक क्यों मानी जाती है। इसे किसने लिखा, इसमें क्या लिखा गया है और इसे पढ़ने वालों के साथ क्या होता है। शम्स अल मारीफ 13वीं सदी की एक ऐसी किताब है जिसे अरबी जादू पर लिखा गया। इसे अल्जीरियाई आलिम अहमद अल बुनी ने मिस्र में लिखा था। अल बुनी का जन्म 520 हिजरी में अल अदर में हुआ था और उनकी मौत 622 हिजरी के आसपास हुई। इस किताब को अरब दुनिया में अपनी तरह का सबसे प्रभावशाली किताब माना जाता है, जो जादुई और सूफी हिकमत के रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ सूफी आलिमों का मानना है कि अल बुनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्न ए अरबी से मिलता जुलता था और दोनों ने एक ही सूफी सिलसिले से इल्म हासिल किया था। इस किताब को कई लोग जादू की किताब से कहीं बढ़कर मानते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ जादुई अमलियात हैं, बल्कि सूफी हिकमत के रहस्य भी छिपे हैं। इस किताब को किसने लिखा? शम्स अल मारीफ के लेखक के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे वाकई किसने लिखा। आमतौर पर इसे अहमद अल बुनी की रचना माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसे कई लेखकों ने लंबे समय में मिलकर पूरा किया। कुछ माहिरीन तो यह भी कहते हैं कि इस किताब को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की मखलूक जैसे जिन्नात ने लिखा हो सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि किताब के कुछ हिस्सों और अक्षरों को देखकर लगता है कि यह इंसान की समझ से परे है। अलबुनी ने खुद लिखा है कि उन्हें मिस्र के एक पुराने ताबूत में जादू और तिलिस्म की कई किताबें मिली थीं, जिनके आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी। लेकिन ये किताबें किसने लिखी और उन्हें प्राचीन मिस्र में क्यों छिपाया गया, यह आज भी एक रहस्य है। इस किताब में क्या लिखा है? शम्स अल मारीफ सिर्फ जादू की किताब नहीं है, यह एक ऐसी किताब है जिसमें जादुई ताकतों, तिलिस्म, तावीज का जिक्र है। किताब में कई तरह के उलूम शामिल हैं, जैसे इल्मे नजूम और तिलिस्म। यह किताब बताती है कि सितारों और ग्रहों की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसमें तावीज बनाने, तिलिस्म तैयार करने और जादुई नक्शों के तरीके दिए गए हैं। किताब में जिन्नात और फरिश्तों को बुलाने के तरीके बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन ताकतों को कैसे काबू किया जा सकता है। जादुई अमलियात इसमें दुश्मन को नुकसान पहुंचाने, मोहब्बत हासिल करने, बीमारी से शिफा पाने और दौलत कमाने जैसे जादुई तरीके शामिल हैं। अल बुनी इसे इल्मुल हुरूफ यानी अक्षरों से जादू की ताकत हासिल करना कहते हैं। किताब में जिन्नात के नाम, उनके रहने के तरीके और उनसे शादी करने या उन पर काबू पाने के तरीके भी बताए गए हैं। यह किताब सूफी आध्यात्मिकता को भी बयान करती है, जिसमें अल्लाह की इबादत और रहस्यों का जिक्र है। अलबुनी ने किताब के शुरू में चेतावनी दी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक मकसद के लिए करना चाहिए, न कि बुराई या हराम कामों के लिए। लेकिन इसके बावजूद किताब में मौजूद जादुई और तिलिस्मी अमलियात इतने खतरनाक माने जाते हैं कि इसे पढ़ने वालों को गंभीर और खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है? शम्स अल मारीफ को पढ़ने के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब को पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किताब में जिन्नात को काबू करने और जादुई ताकतों को इस्तेमाल करने के तरीके बताए गए हैं, जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे इस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक डरावना साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वे बेहोश हो जाते हैं। माना जाता है कि जिन्नात इस किताब की हिफाजत करते हैं ताकि कोई इसे पूरी तरह न पढ़ सके। कई लोग जो इस किताब के अमलियात को आजमाने की कोशिश करते हैं, वे पागलपन, मिर्गी या जुनून का शिकार हो जाते हैं। कुछ के साथ अजीबोगरीब हादसे पेश आते हैं। मिस्र के एक मशहूर जादूगर अल हुसैन आरिफ का जिक्र इस किताब से जुड़ा है।
कहा जाता है कि उनके पास इस किताब का गुमशुदा हिस्सा था, जिसे पढ़कर उन्होंने जादू में महारत हासिल की थी। लेकिन सन 2003 में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह खराब थे और माना जाता है कि उनकी मौत किसी जिन्न के हाथों हुई थी। शम्स अल मारीफ पर सऊदी अरब और दुनिया के कई मुल्कों में पाबंदी लगाई गई है। इसके पीछे कई वजहें हैं। कई उलेमा इस किताब को गैर इस्लामी और कुफ्र मानते हैं, क्योंकि इसमें यहूदी कबाला, मसीही जादू और सुलेमानी जादू के नक्श और अमलियात शामिल हैं। इस्लाम में जादू और तिलिस्म को हराम माना जाता है और इस किताब को इस्लाम के खिलाफ समझा जाता है। किताब में मौजूद जादुई और तिलिस्मी अमलियात इतने खतरनाक हैं कि इनका गलत इस्तेमाल इंसान को तबाह कर सकता है। जिन्नात को बुलाने या काबू करने की कोशिश में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस किताब के गलत इस्तेमाल से समाज में बुराई, जादू टोना और अंधविश्वास फैलने का खतरा है, जिसके चलते कई मुल्कों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। क्या यह किताब किसी दूसरी दुनिया की लिखी हुई है? कुछ लोगों का मानना है कि शम्स अल मारीफ को किसी जिन्न या दूसरी दुनिया की मखलूक ने लिखा हो सकता है। इसका आधार यह है कि किताब में मौजूद कुछ हिस्से और नक्श इतने मुश्किल और गहरे हैं कि वे इंसानी समझ से परे लगते हैं। अलबुनी ने खुद लिखा है कि उन्हें बहुत पुराने मिस्र के ताबूत में मिली किताबों से यह इल्म हासिल हुआ था, लेकिन ये किताबें किसने लिखी और क्यों छिपाई गईं, यह कोई नहीं जानता। कुछ माहिरीन का कहना है कि जिन्नात इस किताब की हिफाजत करते हैं ताकि इसके रहस्य इंसानों तक न पहुंचे। इस किताब में कौन से राज छिपे हैं? शम्स अल मारीफ में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे इंसानियत के लिए अब भी जानना मुश्किल हैं। किताब में जिन्नात की दुनिया, उनके नाम और उनसे संपर्क करने के तरीकों का जिक्र है। ये इंसानों को एक ऐसी दुनिया से जोड़ता है जो आम तौर पर छिपी रहती है। किताब में जादू की ऐसी ताकतों का जिक्र है जिनका इस्तेमाल दुश्मन को नुकसान पहुंचाने, मोहब्बत हासिल करने या दौलत कमाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। यह किताब सूफी हिकमत और अल्लाह की मार्फत से भी जोड़ती है, लेकिन इसके जादुई अमलियात इसे रहस्यमयी और खतरनाक बनाते हैं। माना जाता है कि इस किताब के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था क्योंकि वे इतने खतरनाक थे कि जिन्नात उन लोगों पर हावी हो जाते थे जो उन्हें पढ़ने की कोशिश करते थे। किताब का रहस्यमयी इतिहास कहा जाता है कि शुरुआत में यह किताब सिर्फ एक नुस्खे के रूप में थी, जिसे हिरण के खून से चमड़े पर लिखा गया था। यह नुस्खा गायब हो गया और कई 100 सालों तक किसी को नहीं मिला। फिर 200 साल बाद एक और नुस्खा मिला जिसके बारे में दावा किया गया कि यह शम्स अल मारीफ की नकल है। यह नुस्खा मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद नाम के एक मालदार ताजिर के पास था। कहते हैं कि अलबुनी ने इस किताब के कुछ हिस्सों को हटा दिया था ताकि इसके खतरनाक अमलियात लोगों तक न पहुंचे। इसके बाद इस किताब की कई नकलें बनी, लेकिन आज बाजार में उपलब्ध शम्स अल मारीफ मूल किताब से काफी अलग है। फिर भी इसमें मौजूद तिलिस्म और जादुई उलूम इतने खतरनाक हैं कि आम इंसान इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। शम्स अल मारीफ को दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद जादुई और तिलिस्मी अमलियात इंसान को तबाह कर सकते हैं। इसके साथ जुड़ी कहानियां जैसे पागलपन, जिन्नात का हावी होना और रहस्यमयी मौतें इसे और भी डरावना बनाती हैं। लेकिन कुछ सूफी आदेश जैसे नक्शबंदी हक्कानी इस किताब को वैध मानते हैं और इसे तांत्रिक उलूम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अल मारीफ एक ऐसी किताब है जो जादू, तिलिस्म और सूफी हिकमत का अनोखा मिश्रण है। इसके लेखक अहमद अलबुनी ने इसमें ऐसे रहस्यों को समेटा है जो इंसानी समझ से परे हैं।